डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2025 कैसा रहने वाला है। पूर्व में हम मेष से लेकर के तुला राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वाले की जो यह वर्ष है कुछ मामलों में तो लाजवाब रहने वाला है, कमाल का रहने वाला है, किंतु कुछ जगहों पर कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है। हम वृश्चिक राशि के जातकों के करियर, बिजनेस, व्यापार, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, जो विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के उनके बारे में, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके बारे में, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या विशेष उपाय करके आप इस वर्ष का और बेहतर लाभ ले सकते हैं, हम इन पर बात करेंगे। और कहूंगा आपसे कि यदि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताएं, और मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बेझिझक होकर के, निसंकोच होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। तो देखिए, ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी चंद्र राशि वृश्चिक। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको अपनी राशि नहीं पता, आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखिए कि क्या जहां चंद्रमा स्थित है वहां 8 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि 8 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक है। अब जो ग्रहों की स्थिति रहेगी इस वर्ष आपके लिए शनिदेव की स्थिति 29 मार्च तक चतुर्थ भाव में रहने वाली है। इसके बाद आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को ही आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे शनिदेव, यानी आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 15 मई को आपके लिए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी वृषभ राशि में है 7वें भाव पर, फिर 8वें भाव में आ जाएंगे। 8वें में बृहस्पति का आना धन पर दृष्टि जाने के लिए बड़ा शुभ होता है, परंतु कुछ मामलों में चुनौतियां भी आएंगी, हम लोग बात करेंगे इस पर। साथ ही साथ केतु भी लाभ भाव में ही बड़ी अच्छी स्थिति है आपके लिए, परंतु 18 मई को केतु प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, 10वें भाव में। 10वें में केतु का आना कुछ चुनौतियों को लेकर के आएगा, इस पर भी बात की जाएगी। तो ये आपके लिए जो है प्रमुख जो ग्रह जो जिनका लंबे समय पर राशि परिवर्तन होता है उनकी स्थिति ये है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के करियर की, तो देखिए, एक तरफ तो जहां शनिदेव का प्रवेश पंचम में आपके करियर के लिए शुभ है, विशेष करके अप्रैल और मई का माह, इन 2 माह में आप अपने करियर को नई ऊंचाइयां देते हुए नजर आएंगे। अप्रैल और मई में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, उनके लिए प्रमोशंस के अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पदोन्नति के अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ स्थानांतरण का भी जो है वो योग बन रहा है अप्रैल और मई के बीच में। ये बहुत सुखद स्थिति है आपके लिए। परंतु जून से फिर राहु प्रवेश कर जाएंगे, 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो मान लीजिए कि जून से इसका जो प्रभाव है वो विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। तो जहां एक तरफ प्रमोशन तो आपका होगा, परंतु साथ ही साथ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, और इस समय में आपको कार्य का बोझ कुछ ज्यादा प्रतीत होगा। परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो मई तक का समय आपके लिए करियर के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से विशेष अनुकूल है, शनि की वहां स्थिति होने के बावजूद भी। अब शनि की वहां स्थिति है तो वहां पर अच्छी बात यह है कि शनिदेव अपनी ही राशि में स्थित है। निस्संदेह इस समय भी जो वृश्चिक राशि के जातक है उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, परंतु जून के बाद स्थितियां कुछ मामले में अनुकूल तो कुछ मामले में प्रतिकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनका खुद का व्यवसाय है, तो देखिए, बृहस्पति का संबंध लग्न से बनना, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि लाभ भाव पर है, और जो व्यवसाय में है, व्यापार में है, नौकरी में तो चलिए एक फिक्स्ड इनकम है कि आपको हर महीने जो है इतनी इनकम आ जानी है, पर व्यापार में कई बार मुनाफा ज्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार लोन की स्थिति बन जाती है, कई ऐसी जो चुनौतियां हैं वो सामने आती है। अब 15 मई तक बृहस्पति की ये स्थिति आपके लाभ भाव पे है। देखिए, ये जो भाव होता है 11वां भाव, ये हमारे एम्बिशंस के फुलफिलमेंट का होता है, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति का होता है। अब बृहस्पति की यह दृष्टि मई तक तो आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती रहेगी, आपके लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होते रहेंगे। और चूंकि लग्न पर भी दृष्टि है तो आपके मन में आशावादिता और सकारात्मक सोच का भी संचार होता रहेगा। तो चाहे वो व्यापारियों के लिए हो या व्यवसाय के लिए हो,
मई तक की स्थिति बेहद अनुकूल है। अगर हम ओवरऑल भी देखें, जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम इस वर्ष को 2 भागों में बांट सकते हैं, जनवरी से मई तक और फिर जून से दिसंबर तक। जो पूर्वार्ध है यानी मई तक का जो समय है, कई मामलों में वृश्चिक राशि के कई जातकों के लिए अनुकूल है, परंतु जून के बाद का जो समय है वह प्रतिकूल है। हाँ, एक समय अवश्य ऐसा आएगा 19 अक्टूबर से पूरा 19 अक्टूबर से जो बाकी का है उसका नवंबर और दिसंबर, ये समय आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कुछ मामलों में बताऊंगा भी आपको आगे। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का। तो देखिए, स्वास्थ्य सामान्यतः आपका अनुकूल रहेगा, क्योंकि जब तक बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। और वैसे भी आपके लिए लग्नेश मंगल है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य बाधा इस समय दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ढैया भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, शनि का जो पंचम में गोचर होगा तो वह कुछ मामलों में आपको परेशान करेगा। और ये जिन भी इन बड़े ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं उन पर मैं अलग से भी कार्यक्रम लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ सके। क्योंकि यहाँ पर एक हम निचोड़ है पूरे वर्ष का कि आपका ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है। जून के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको परेशानी आएगी, खास करके लीवर से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, और कुछ लोगों को इस वर्ष पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो ज्यादा तेल मसाला इन खानों से थोड़ा सा आपको परहेज रखना होगा और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तो स्वास्थ्य सामान्यतः अनुकूल है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पुनः जब तक बृहस्पति यहाँ है सप्तम भाव में, आपके पारिवारिक जीवन में एक बैलेंस बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है उन वृश्चिक राशियों की जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है। तो गोचर के लिए बृहस्पति का पूरा सपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। परंतु पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति स्वामी होते हैं धन वाणी और कुटुंब के भी, तो यहां पर बृहस्पति की ये स्थिति आपको बहुत मामलों में सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और जो वर्ष का प्रारंभ है वो बड़ा अच्छे से होगा। साथ ही साथ मई तक आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ धार्मिक आयोजन इत्यादि की भी स्थिति बन रही है, कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। परंतु जून के बाद से पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव जो है वो जरूर उत्पन्न होगा। खास करके जो जीवन साथी का स्वास्थ्य है वह आपको चिंतित करेगा, कुछ परेशान करेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। अगर बात की जाए जो लोग प्रेम जीवन में है, जिनका अफेयर चल रहा है, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए उनके लिए अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे पास जो कुंडलियां आती है मैं प्रतिदिन देखता हूं, उनमें वृश्चिक राशि के कई जातक अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि अभी राहु की जो स्थिति बनी हुई है पंचम भाव में, राहु यहाँ आपके लिए कुछ मामलों में शुभ है। जैसे राहु यहाँ बहुत तेज दिमाग देते हैं, बहुत सारे स्कीम्स दिमाग में आते हैं, व्यक्ति इन्वेस्ट भी करता है समय, और महादशा अंतर्दशा अच्छी तो अच्छा धन भी कमाता है। परंतु प्रेम संबंधित मामलों में यहाँ पर भ्रम की वजह से, दूसरों की एंट्री की वजह से, दूसरों के द्वारा जो गलतफहमी पैदा की जाती है उसकी वजह से प्रेम जीवन में कुछ तनाव होता है। अब जब 29 मार्च को शनि यहां आ जाएंगे तो यहां पर शनि और राहु की युति कब तक रहेगी, 17 मई तक रहेगी। और ये युति अच्छी नहीं होती, इसे हम शापित दोष भी कहते हैं। अब इस युति में होगा क्या, जो अप्रैल और मई का महीना है यह आपके प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। इस समय में आपको बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, साथ ही साथ रिश्तों के टूटने की, रिश्तों के बिखरने की भी, जिनसे भी आप अफेयर में हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी कि दूरियां बढ़ जाएंगी। तो प्रयास क्या करना है, प्रयास ये करना है कि आपकी किसी भी बात से आपके जो मित्र हैं उनको ठेस ना पहुंचे। साथ ही साथ यह भी उतना ही प्रयास करना है आपको कि अगर कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है तो बैठ करके बातचीत करके उसको उसी समय खत्म कर दें, बात को बढ़ने न दें, और थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पे काबू रखना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, फिर कोई विशेष परेशानी नहीं। बात की जाए विद्यार्थी वर्ग की, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं या जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं पुनः कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए भी समय उतना अनुकूल नहीं है। जब तक राहु है मन में भटकाव है, भटकाव के दौर से आप गुजर रहे हैं, मन पढ़ाई में उतना नहीं लग पा रहा है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, व्यर्थ का तनाव ले रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक बहुत ज्यादा समय, बहुत अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं व्यर्थ की बातों में,
और जब शनि और राहु की युति होगी तो और परेशानी बढ़ेगी। इसके बाद जब शनिदेव 18 मई से जब शनिदेव यहाँ इंडिपेंडेंट होकर अकेले होंगे, उस समय क्या स्थिति बनेगी? तो उस समय स्थिति अनुकूल होगी। पर शनिदेव क्या है? शनिदेव आपसे चाहते क्या है? शनिदेव अनुशासन चाहते हैं, शनिदेव कड़ी मेहनत चाहते हैं, शनिदेव उन लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं जो मेहनत से कुछ करना चाहते हो। तो इस समय शनिदेव आपसे डिमांड करेंगे कि कड़ा अनुशासन का पालन करें, आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और पेशेंस रखें, धैर्य रखें। तो इस वर्ष आपका अच्छा, विद्यार्थियों के लिए वर्ष मिला जुला फल देने वाला है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए स्थिति जून के बाद से कुछ सुधरेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी शोध कार्यों से जुड़े हैं, रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च स्कॉलर है, कहीं से पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति जून से कुछ अनुकूल जरूर कही जा सकती है। पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वर्ष उतना अनुकूल नहीं है। बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ मामलों में यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। अब बृहस्पति का सपोर्ट आपको पूरे वर्ष मिलेगा और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब तक बृहस्पति सप्तम भाव में है, इनकी दृष्टि लाभ भाव पर तो है ही, तो इनकम आपका अच्छा बना रहेगा। इसके बाद जब बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे तो जरूर इनका व्यय भाव पर इनकी दृष्टि होगी, पर साथ ही साथ इनकी दृष्टि धन भाव पर भी होगी। और धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बड़ी शुभ होती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। हाँ, व्यय भी जरूर होगा। तो जून के बाद से क्या होगा? जून के बाद से आपका खर्च बहुत बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा जो एक फाइनेंशियल बैलेंस होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है। पर ओवरऑल स्थिति इस वर्ष पूरे वर्ष धन की अच्छी रहेगी। राहु यहाँ जब तक है तब तक आपसे निवेश जो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में करवाने की, क्योंकि राहु जब पंचम से आते हैं तो ये स्थितियां बनती हैं। ऐसे में अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश में जाना चाहिए। आप में से कई दर्शक मुझसे पूछते भी हैं कि गुरुजी निवेश हम ट्रेडिंग करें कि इन्वेस्टमेंट करें कि म्यूचुअल फंड्स लें। तो देखिए पूरे वर्ष जो आपकी स्थिति बनी हुई है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ आप मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। वैसे भी शनि जब तक यहाँ है शॉर्ट टर्म गेन नहीं देंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और तभी पूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी? तो देखिए मैंने कहा था कि तमाम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 19 अक्टूबर से जो समय आ रहा है वो बड़ा अनुकूल आ रहा है। कारण जानिए क्यों। जो 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर से गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उनकी जो नवम दृष्टि है वह पंचम भाव पर आएगी। और बृहस्पति की बृहस्पति की कोई भी दृष्टि हो, चाहे सप्तम हो, पंचम हो, नवम हो, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। और उस समय वृश्चिक राशि के वो जातक जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनकी यह मनोकामना भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस समय आपकी संतान का मन भी पढ़ाई में बढ़ा लगेगा और संतान का सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के लिए संतान से सहयोग का क्या अर्थ? संतान अपने जीवन में अच्छा करे, संतान सुखी रहे, तरक्की करे, सभी माता पिता यही चाहते हैं, और अच्छा आचरण करे, अच्छा चरित्र रखे, तो मन में सकारात्मक भाव का उदय होगा। और आपके अंदर भी जो आपकी बुद्धि और विवेक है वह भी बड़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि के जातक कुछ समय से बहुत परेशान है, खासकर वो लोग जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है। अब आपके मन में सहज स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं बार बार ये महादशा और अंतर्दशा की बात क्यों कर रहा हूं। देखिए यह एक पहलू है गोचर, परंतु बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो निर्भर करते हैं कि आपके जीवन में अच्छा होगा कि नहीं। इसमें महादशा, अंतर्दशा है, योगिनी दशा है, ग्रहों का बल है। अब मान लेते हैं कि गोचर से स्थिति बहुत अच्छी नहीं आ रही है, पर अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है तो आपका बहुत नुकसान नहीं होगा, अच्छा से जीवन चलता रहेगा। पर और अच्छा मान लेते हैं कि गोचर से अच्छा दिख रहा है जो चंद्र राशि से जो ट्रांजिट है, पर महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो दोनों, हाँ, अब अगर दोनों का सपोर्ट मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा होता है, फिर जीवन में बहुत तरक्की करता है जातक। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस वर्ष मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी होगी उन्हें? देखिए जब चतुर्थ भाव में राहु आएंगे, यह भाव किस चीज को दर्शाता है? भूमि, भवन, वाहन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको अगर आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, भवन में निवेश करना चाहते हैं, कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए।
माता पिता से संबंधों को मधुर बना के रखना होगा, क्योंकि राहु और केतु का जब ये एक्सिस बनेगा तो माता पिता से संबंधों में थोड़ी सी जो है वो नाराजगी आ जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब राहु और केतु का ये एक्सिस बनता है तो लोग बड़े जल्दी रूठ जाते हैं। तो ये चीजें आपके साथ होंगी। साथ ही साथ केतु की दशम में स्थिति, जब केतु, अभी तो केतु लाभ में है, अच्छा है, और दशम में जब केतु आएंगे शत्रु राशि में है, होगा क्या, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिवार्ड थोड़ा कम मिलेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी गलती ना हो तो भी जो आपके उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो आपसे नाराज हो जाए। और ऐसे मामलों में जब राहु चतुर्थ में है तो सबॉर्डिनेट्स का भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, तो बड़ा फाइन बैलेंस लेके चलना पड़ेगा आपको। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग स्थिर राशि के होते हैं, बड़े तेज दिमाग के होते हैं, सिचुएशंस को भापने की गजब की क्षमता होती है, तो ये चीजें आपके साथ शुभ है। फिर भी आपको इतना ध्यान तो अवश्य रखना है, ये सावधानियां आपको रखनी है। अच्छा, कुछ विशेष माह जहाँ परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, जहाँ चुनौतियां बढ़ सकती हैं, वो माह क्या है, तो वो जैसे आपका अप्रैल और मई का माह, इस बीच आपकी चुनौतियां कुछ बढ़ेंगी स्वास्थ्य संबंधित मामलों में, स्वास्थ्य संबंधित बता रहा हूं आपको, तो वहां आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो अक्टूबर का माह है वह आपके लिए व्यय बहुत ज्यादा कराने वाला हुआ। अक्टूबर और नवंबर 2025 में व्यय से बहुत परेशान रहेंगे आप, ये आप ध्यान रखिएगा। खर्च अचानक से बढ़ जाएंगे। अगस्त माह में जो है खर्च बढ़ जाएंगे, पर अगस्त माह में नौकरी से संबंधित आपको कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिल सकती हैं। अच्छा, उपाय क्या करें आप, तो देखिए, सबसे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी बात होती है, आप हनुमान जी की पूजा आराधना में रहें, हनुमान जी की शरण में रहिए। जितना ज्यादा आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा उतना आपके लिए कल्याणकारी होगा। मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपके लिए भाग्येश बनते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा भाग्येश है, भाग्य को और बल देने के लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, बहुत व्यस्तता रहने वाली है इस वर्ष आपकी, तो हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो खुद को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज से जोड़ें, कुछ समय योग प्राणायाम मेडिटेशन में दें, यह आपके लिए अति उत्तम होगा। और मंगलवार के दिन भूलकर भी काला वस्त्र ना पहने, शनिवार को भी काला वस्त्र पहनने से परहेज करें, और यदि संभव हो, आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो, तो आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निसंदेह आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।